अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज होने जा रहा है और आज पहला मैच खेला जाएगा। इफ्तिताही तकरीब रावलपिंडी में होगी और इसके बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का पहला मैच खेला जाएगा और पहला मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स। दोनों ही तगड़ी टीमें हैं और तगड़ा जोड़ पड़ेगा। पीएसएल के 10वें एडिशन की अगर बात करें तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो 34 मैचेस खेले जाएंगे और 11 अप्रैल से 18 मई तक ये टूर्नामेंट चलता रहेगा। सबसे ज़्यादा मैचेस लाहौर में रखे गए हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए तो बाकी शहरों में भी मैचेस रखे गए हैं। कराची स्टेडियम और मुल्तान में 5-5 मैचेस रखे गए हैं, जबकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 11 मैचेस होंगे। अगर बात करें पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की कि इसमें क्या खास बात है, क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है, क्या ऐसा है जो पहले नहीं होता रहा और इस बार होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इतलात ये हैं कि वार्नर जो कि पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने और साथ में कराची किंग्स के वो कैप्टन भी बना दिए गए और कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान वो मैदान छोड़कर चले गए। शायद कोई नाराज हुए हैं, क्या मामला हुआ है उनके साथ, वाकई में कोई ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा ऐसा बिहेव किया है, ये सब क्या चल रहा है और पाकिस्तान सुपर लीग पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राज। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का सर आगाज हो रहा है, रावलपिंडी में इसकी इफ्तिताही तकरीब है। रावलपिंडी से इसका आगाज करना, पहले माजी में हमने देखा कि दीगर शहरों से इसका आगाज होता रहा है, कैसे देखेंगे पाकिस्तान सुपर लीग का रावलपिंडी से पहला मैच रखना? देखिए, अच्छी चीज है कि रावलपिंडी में पहली दफा हमने आगाज रखा या इख्तिताम रखा, वरना कराची लाहौर दो ही शहर होते हैं लुकमान भाई कि जहां पर सेरेमनी होती है और क्लोजिंग सेरेमनी होती है। तो ये अच्छा साइन है, मैं इसको अच्छा साइन कहूंगा। लेकिन कराची को मैचेस थोड़े से कम मिले, अब वो कहते हैं क्राउड नहीं आता है, यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम दिखाई देती है। आई थिंक क्रिकेटिंग वेदर की बात करें तो शाम के वक्त जितनी हवाएं कराची में चल रही होती हैं, अच्छा वेदर है। और आपको पता है कि मानसून भी शुरू होने को है, ये थोड़ा शेड्यूल से हटके हो रहा है हमारा। फरवरी में नहीं हो रहा बल्कि ये अप्रैल के अंदर हो रहा है। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि ऐसा ना हो कि बारिश से मुतासिर हो, पिंडी में ज्यादा मैच आपने रखे, लाहौर में ज्यादा मैच रखे, तो वो जो हमारी प्रिपरेशन है, हमारे खिलाड़ियों की तैयारी है, क्योंकि लुकमान एक बात तो तय है कि मैं एक आईपीएल का स्टैंडर्ड देख रहा हूँ, मैं खिलाड़ियों को देख रहा हूँ। आप यकीन माने हम उन्हें कहीं से भी मैच नहीं कर रहे हैं। उनका यंग टैलेंट जो आ रहा है, आप उनके खेलने का अंदाज देखें, आपने नाम ही नहीं सुने होंगे, कौन है पडीगल, कौन जो वो बैटिंग कर रहे हैं जिस अंदाज से, चाहे पैट कमिंस सामने आ जाए, राशिद खान आ जाए, हैजलवुड आ जाए, जो सामने आ जाए, बुमराह आ जाए, उन्होंने अटैक ही करना होता है। और वो इतनी अटैकिंग क्रिकेट और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के साथ मैदान में दिखाई दे रहे हैं। हमने अपना टैलेंट देखा, हमने हारिस को देखा, हमने हसन नवाज को देखा, वो कहीं से भी हमें उस टैलेंट को मैच करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मकसद है कि एक बहुत बड़ा गैप हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में है। ये पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि 10वां एडिशन है, उसके बाद 2 टीमों का और इजाफा हो जाएगा इसमें। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस एक वजह से और भी ज्यादा है, वो है हमारी अपनी तैयारियां, क्योंकि हमने सितंबर के अंदर जाके, अगस्त सितंबर के अंदर एशिया कप खेलना है। और जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एक बहुत बड़ी तलवार हमारे सर पे लटक रही है। इसकी वजह ये कि एट द मोमेंट हमारी करंट रैंकिंग 8 है और लॉस एंजलिस के अंदर पहली 5 टीमें क्वालिफाई करेंगी, 6ठी टीम मेजबान अमेरिका ही होगी। तो हमें टॉप 5 में आने के लिए बहुत एफर्ट दरकार होंगे, वरना शायद ऐसा होगा कि पहली मर्तबा क्रिकेट खेल ओलंपिक्स में शामिल होगा और इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन उसका हिस्सा नहीं होगी। और जो हमारे हालात और ओलंपिक्स में तो वैसे भी हमारी नुमाइंदगी बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। और क्रिकेट ही एक ऐसी गेम थी जिसको हम समझ रहे थे बड़े लंबे अरसे से कि क्रिकेट को शामिल होना चाहिए ताकि हम भी उसमें कुछ इंगेजमेंट हो सके हमारी भी, और वो भी आप जैसे बता रहे हैं बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन नसीम राजपूत साहब, अगर हम कुछ बात करें पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, सर एक फोटो सेशन हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, सवाल भी हुए, उसमें भी ये सवाल उठाया गया, सर हमारे जो कैप्टन्स हैं तमाम टीमों के बड़े बुझे बुझे से नजर आए, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही कलरलेस नजर आए हैं। इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, उसकी कोई एक वो रौनक, वो कलर नजर नहीं आए उनके चेहरों पर। इस वक्त पीएसएल का भी वो रौनक और वो मेला नजर नहीं आ रहा। क्या इसकी वजह है कि फरवरी से विंडो थोड़ी शिफ्ट करके हमें अप्रैल में लानी पड़ी है।
लेकिन मेरा ख्याल है ये कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है। जी असल वजह यह है कि इंडिया में पूरी एक कंपनी अलहदा है जो इंडियन प्रीमियर लीग को मैनेज करती है। इसी तरीके से दुनिया भर में कई और लीग्स में उन्होंने जी जी अलहदा एक कंपनी बनाई हुई है जो उसको रन करती है। पाकिस्तान में हमें 11th आवर पे ख्याल आता है कि हम जो है वो लीग कराने के लिए जा रहे हैं। उस वक्त हम फिर एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे होते हैं, हम बाकी मामलात को देख रहे होते हैं। मेरे ख्याल है ये एक अलहदा शोबा होना चाहिए लुकमान भाई, जी जी और वो सारा साल इसके ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे, ना कि जो है जब इवेंट सर पे आ जाए तो उसके बाद हमें ख्याल आ रहा हो जी होर्डिंग भी लगवा दो, तो जो है वो एंथम भी बनवा लो। भाई जी जी दुनिया में जब बड़ा कोई इवेंट होता है उसका एंथम, आपने इंडिया के एड्स देखे थे कितने अरसे पहले आना शुरू हो गए थे आईपीएल से। उसमें आमिर खान भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, जी जी रणवीर भी दिखाई दे रहे हैं, उनके सारे प्लेयर्स, टॉप प्लेयर्स जो है वो उसका हिस्सा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका वो उसको त्योहार के तौर पे आज तक मना रहे हैं। हमने त्योहार मनाना शुरू किया था, त्योहार हमारा बरकरार रहा, क्या हमारा आज भी ये त्योहार बरकरार है? इसकी वजह ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब तब्दीली होती है जी तो जी उसके बाद जिसका ये ब्रेन चाइल्ड होता है, जिसने काम शुरू किया होता है, उसी का इंटरेस्ट होता है। नए आने वाले चेयरमैन या उनकी टीम का इतना ज्यादा लेकिन नसीम राजपूत साहब, इसमें हम देखा जाए तो पीएसएल इंतजामिया कह लें या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह लें, वो इस हवाले से कि लोगों की इंगेजमेंट ज्यादा बढ़े वो कुछ नहीं कर रहे। अभी मैं अली तरीन साहब को सुन रहा था, पहले भी उन्होंने बात की, लेकिन अभी लेटेस्ट उनकी जानिब से ये बात आई कि जब उनसे पूछा गया कि कराची में बहुत कम मैचेस रखे गए, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि ये इसका हल नहीं है कि आप कराची का क्राउड नहीं आता तो यहाँ मैचेस कम कर दें। हल तो ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल इंतजामिया क्या करती कि कराची के लोगों को इंगेज करने के लिए इवेंट्स करवाती, यूनिवर्सिटीज़ में जाती, कॉलेजेस में जाते, बिजनेसमैन लोगों से मिलते, यहाँ की कम्युनिटीज़ से मिलते, उनको इंगेज करते, तो एक माहौल बनाते, तो वहाँ पर भी क्रिकेट का एक पूरा माहौल बनता और लोग आते। इतना बड़ा शहर है, आपने सिर्फ उसे 5 मैचेस दिए हैं और ये कहकर दिए हैं कि वहाँ पर क्राउड नहीं आता तो उसका हल ये है कि वहाँ से आप उठाकर सारा टूर्नामेंट कहीं और ले जाएंगे। ये तो नहीं हो सकता, या तो ये ऐसा हो कि माजी में ऐसा नहीं होता रहा। देखिए, उस तरीके के अरेंजमेंट्स कराची के लोगों को मैसर नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं आते। यही पाकिस्तान सुपर लीग थी जिसके मैचेस देखने के लिए पूरा स्टेडियम फुल हुआ करता था। ये भी आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए कि अगर क्राउड नहीं आ रहा है तो इसके अंदर हमारी अपनी कोताही कहाँ पर है, हमारी अपनी खामी कहाँ पर है, इसको भी जायजा लेने की जरूरत दिखाई देती है। और जैसे मैंने आपको पहले बात कही, ये मॉनसून का सीजन है, आप जरा उठा के देखिएगा जो शेड्यूल आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आपको पिंडी में, लाहौर में बारिशें दिखाई देंगी। और उसके बाद अगर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस मुतासिर होंगे तो ये सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक पर आयद होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जी उन ऑफिशियल्स पे आयद होगी कि जिन्होंने इस शेड्यूल को मुरतब किया है। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा कॉन्फिडेंस खोया हुआ है, हमें नए प्लेयर्स तलाश करने, किस प्लेयर का क्या इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, किसकी क्या इंटेंशन दिखाई दे रही है, वो सब हमने जज करना है इस पीएसएल में। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी T20 क्रिकेट बहुत तेजी के साथ नीचे जा रही है, दुनिया बहुत तेजी के साथ आगे जा चुकी है। मैंने जैसे आपको आईपीएल की बात की, जी मैं जी बहुत सरप्राइज हूँ। मैं आपको एक फहरिस्त बता सकता हूँ जिनके नाम मैं भी नहीं जानता था, आप भी नहीं जानते होंगे, लेकिन वो क्या गेम खेल रहे हैं, उनकी जगह नहीं बन पा रही है। अगर इस तरीके के 2-3 प्लेयर पाकिस्तान के पास हो तो पाकिस्तान की टीम पता नहीं कितनी तगड़ी हो जाए। मैं बिल्कुल आपको सच्चाई से कह रहा हूँ, ऐसे ही है। क्योंकि मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट का पता है, हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को भी अहमियत नहीं देते। हमने अंडर 19 और ये पीएसएल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नसीम राजपूत साहब, ये पीएसएल ऐसे बेहतर हो सकती है जैसे आईपीएल के उनके अपने लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ईस्ट में अगर बाहर से आए हुए प्लेयर्स तो परफॉर्म करें या ना करें वो इतना कंसर्न नहीं रखता, लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि नए लड़के जिनको इस पीएसएल में मौका दिया जाए उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी तरफ देख रहा है, बाहें खोल कर देख रहा है कि आइए परफॉर्म कीजिए और पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनिए। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं, स्टे विद अस।